मैं जितेंद्र कुमार सिंह, ग्राम सखुआ, जिला रोहतास, बिहार। विषय सरकार शिक्षा और शिक्षक सुधार या भ्रष्टाचार पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं। प्रथम दृष्टया इस बिंदु पर विचार या प्रश्न उठाने का मकसद है कि शिक्षा का प्राथमिक पाठशाला के संबंध में सरकार का क्या सोच चल रहा है। यह विवादास्पद प्रसंग है। यह तो महत्वपूर्ण बात है कि जो शिक्षा प्राचीन काल में गुरुकुल में रहकर छात्र पाते थे, जिसमें ईमानदारी, शौर्य, बल, त्याग, बलिदान, सच्चाई, उच्च विचार की शिक्षा दी जाती थी, वह शिक्षा आज नहीं के बराबर है। कहने का एक बात यह है कि प्राचीन काल से राजतांत्रिक व्यवस्था के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी शिक्षा विभाग का गठन था, जो आज की व्यवस्था में नाम बदलकर मानव संसाधन विभाग बना दिया गया। यानी कि इसका अर्थ यह है कि मानव अपने जीवन में पढ़कर अपने जीविका का साधन एकत्र करे। अब थोड़ा सोचने की बात है कि जो शिक्षा गुरुकुल में लोकतंत्र में पहले थी, अब नहीं है। न वैसा गुरु रहे, न वैसा शिक्षक रहे। खैर 10-5% शिक्षक और छात्र को नहीं कहा जा सकता, मगर कुछ तो है। अब थोड़ा हम महाभारत की एक शिक्षक द्रोण के बारे में झांक कर देखना चाहता हूं कि अपने पुत्र के मुंह में दूध के लिए या अपने जीवन के साधन जुटाने के लिए जंगल की शिक्षा छोड़कर राजघराने में आए। उसका परिणाम क्या हुआ, यह सर्वविदित है। यह रही शिक्षक की बात। अब छात्र की बात यह है कि कृष्ण और सुदामा संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वही एक साथ गुरु के आदेश पर लकड़ी काटने जंगल में कृष्ण से चुराकर सुदामा चावल खाने लगे, जिसका परिणाम भी सर्वविदित है। ये तो हमें थोड़ा समझने के लिए छोटा छोटा उदाहरण है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें हर पहलू पर समझने को विवश करती है, हम समझ नहीं पाते हैं। अब हम थोड़ा ध्यान बिहार के मुख्यमंत्री जी के तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। यह कि यह कोरोना का दौर चल रहा है, जो कि एक महामारी का रूप बताया जा रहा है। जो भी हो, यह बात मीडिया 24 न्यूज भी कह रहा है कि यह राजनीति और कोरोना का टक्कर चल रहा है। मुख्यमंत्री जी यह कह रहे हैं कि स्कूल के पिता के कहने पर खुलेगा, सर्वे कराएंगे। हम पूछने चाहते हैं कि जिस धर्म में रामायण को सर्वोपरि और गीता को सर्वोपरि माना जाता है, जिस राम पर राजनीति हो रही है, उनके आदर्श क्या थे, उनके पिता के आदर्श क्या थे, ये हमें जानना चाहिए। ये प्रसंग याद दिलाना चाहते हैं कि जिस समय विश्वामित्र मुनि राम को मांगने के लिए राजा दशरथ के पास जाते हैं, उस समय राजा दशरथ अपने आदर्श और कर्तव्य को भूल जाते हैं। सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देत न बनहु गुसाई। तब विश्वामित्र मुनि बोलते हैं कि हे दशरथ, तुम अपने पूर्वजों के वचन को कलंकित मत करो। तब दशरथ का मोह भंग होता है। तब राम को विश्वामित्र को देते हैं। यह समझने की बात है कि हर पिता मोहबस अपने पुत्र के जाल में फंसा रहता है। वह कभी नहीं कह सकता है कि मेरा बेटा इस आफत की घड़ी में पढ़ने जाए। मगर हम यह कहना चाहते हैं कि यदि राम के पथ पर चलना है, राम राज लाना है, तो शिक्षा के लिए त्याग और राम के पथ पर चलना है, न कि मोहजाल में फंसना है। थोड़ा अब हम दर्शन में जाते हैं। मनुष्य का जीवन एक अनमोल रत्न है। मरना जीना यह परंपरा चलता रहता है। इसलिए अपने आदर्श, त्याग, तपस्या, सत्य, हिंसा, बलिदान, ईमानदारी सबको लेकर चलना मानव जीवन का सफलता का सीढ़ी है। हमें एक छोटा सा कहानी या विचार पढ़ने को मिला। उसमें लिखा था कि एक गांव के बाहर एक मंदिर था और गांव में जाने का रास्ता मंदिर के बगल से था। वहां पर एक त्रिकालदर्शी महात्मा बैठे थे। उसने देखा कि गांव में काल प्रवेश कर रहा है। महात्मा जी पहचान गए कि काल है, यह गांव में नुकसान पहुंचाएगा। उसने पूछे कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? काल बोला कि मैं इस गांव में हैजा फैलाकर आदमी को मारने जा रहा हूँ। महात्मा बोले भाई ठीक है, कितने आदमी को मारना है? काल बोला 50 आदमी को मारना है। काल गया और लौट कर आने लगा।
महात्मा जी बोले, भाई कितने आदमी को मारा? काल बोला कि हम तो 50 मारे मगर डर से 100 आदमी मर गए, तो इसमें मेरा क्या दोष है? कहने का तात्पर्य है कि सरकार यही तो काम नहीं फैला रही है। इंदिरा गांधी जी का इमरजेंसी हमें याद है, जनसंख्या कम करने के लिए नसबंदी करवा रही थी, यह हुआ कि सरकार गिर गया। हमको लगता है कि सरकार जनसंख्या कम करने का नया फार्मूला तो नहीं बनाया है। जो भी हो, हम थोड़ा भटक कर दूसरे तरफ चले गए थे। जहाँ शिक्षा में सुधार की बात हो रहा है, वहाँ शिक्षकों से जनगणना, बच्चों का खाना, चुनाव कराने की जिम्मेवारी, अब तो बहुत जिम्मेवारी शिक्षक के ऊपर थोपा जा रहा है और वहाँ शिक्षा में सुधार की बात किया जा रहा है। अब एक नज़र डालना है प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक। शिक्षा के कई भागों में बांटा गया है। शिक्षा मित्र, संविदा शिक्षक, नियोजित शिक्षक, असली शिक्षक, ये तो प्रारंभिक स्तर वाले शिक्षकों का हाल है। अब कॉलेज को लीजिए, एफिलिएटेड कॉलेज में जो कार्यरत कर्मी और पद वाले कर्मी शिक्षक, कार्यरत शिक्षक कार्य करते हैं और पद वाले घर बैठकर पैसा लेते हैं। पैसा भी कितना मिलता है भगवान भरोसे है। एक कॉन्वेंट कॉलेज के शिक्षक जो सुपर फाइन है, उनको बैठे 1 लाख से 1.5 लाख मिलता है। ये नफरत वाली शिक्षा नहीं है तो क्या है? शिक्षकों के बराबर हीन भावना बना रहता है कि एक काम और पैसा अलग अलग। यह भारतीय शिक्षा का घोर अपमान को दर्शाता है। जहां शिक्षकों के साथ भेदभाव करके बांटा जा रहा है, यह तो थोड़ा बहुत दर्शाता है। जब तक शिक्षा के बारे में जानकारी सार्वजनिक किया जाए तो कहीं मुंह दिखाने के लायक हमारी भारतीय परंपरा की शिक्षा नहीं रह जाएगी। न जाने यह परंपरा केंद्र सरकार के तरफ से लागू है कि राज्य सरकार से। दोनों सरकार, केंद्र या राज्य, एक दूसरे पर थोपकर शिक्षा व्यवस्था को धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह समझना चाहिए कि प्राचीन काल से ही शिक्षा को सर्वोपरि माना गया है। सारे विकास विज्ञान ज्ञान पर ही टिका हुआ है। यह एक ऐसा संजीवनी है जो मानव को जीवित रहने से लेकर सारी मानव व्यवस्था का अग्रणी और मूलभूत व्यवस्था है। आज थोड़ा हम यह ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि आज सत्ता में बैठे लोग यह भूल रहे हैं कि शिक्षा को तोड़ा जा रहा है। जितने धरती पर अत्याचार और भ्रष्टाचार हो रहा है, सब शिक्षा का अभाव से ही हो रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि कितने प्रतिशत लोग उच्च शिक्षा प्राप्त किए सत्ता में जा रहे हैं? जाते भी हैं तो सत्ता में रहकर सत्ता के बल पर डिग्री हासिल कर लेते हैं। इस धरती पर सबसे बड़ा मंदिर शिक्षा मंदिर है। बाकी मंदिर को टारगेट बना करके धर्म के आड़ में भ्रष्टाचार का काम करना होता है। आज राम रहीम, आसाराम, रामपाल जैसे कई महात्मा बनकर क्या किए, ये सर्वविदित है। आज शिक्षा का मायने और शरीफ इंसान के माने, राजनेता का माने, वगैरह वगैरह सब दौलत वाले को हूँ माना गया है। अमेरिका का सर्वेक्षण कहता है कि भारत में 20% लोग ही पौष्टिक आहार लेते हैं, बाकी 80% लोग जानवर का भोजन करते हैं। यह बात सच है कि आज भारत एक गरीब राष्ट्र है जहां 80% जनता गांव और कृषि पर निर्भर करती है। इसमें मजदूर वर्ग भी आते हैं। 20% लोग वही हैं जो सत्ता या किसी तरह लूटकर दौलत हासिल कर नामी गिरामी बनते हैं। नेता, मंत्री, स्मगलर, डकैत, क्रिकेटर, व्यवसायी, ठेकेदार, हीरो हीरोइन यानी फिल्म जगत वगैरह वगैरह के लोग ही पैसा के बल पर सत्ता पर काबिज हैं और देश चलाते हैं। एक नज़र में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज कोरोना के अंदर से ताकत की बात करना और एक तरफ डर का माहौल बनाना कहाँ का नीति है। डर से अंदर की धमनियां और दिल सिकुड़ जाता है और बीमारी हावी हो जाती है। हमारी सरकार साहस पैदा करने के बजाय डर पैदा कर रही है। आज शिक्षा को टारगेट कर देश में ऐसी व्यवस्था का प्रचलन किया जा रहा है जहां इंसान इंसान में नफरत पैदा हो रहा है और देश में हिटलर शाही व्यवस्था का बोलबाला हो रहा है। जात पात की बंटवारा, शिक्षकों में बंटवारा, ये सारी व्यवस्था यह दर्शाता है कि देश एक कुंठित व्यवस्था की ओर जा रहा है। मुझे गाना याद आया, काम करे लंगोटी वाला, खाए टोपी वाला, देखो रे भैया दुनिया का खेल निराला, सब मिलाकर लिफाफा बदल दे
देने से अंदर की बात नहीं बदल जाती। राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को देवता का प्रतिनिधि बनाकर धरती पर भेजा गया है, यानी कि राजा देवता का रूप होता है। अपना दर से ज्यादा प्रजा की भलाई करना ही राजा का कर्तव्य होता है, जो कि आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सत्ता पर काबिज हैं। उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह उनके ऊपर निर्भर हो गया है। यह तो अंदर की बात है। इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष दर्शाता है कि शिक्षा की एक बूंद से ही पूरे मानव जाति का कल्याण संभव है, जिसका निर्माणक शिक्षक ही होता है। अब पुनः सरकार मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर शिक्षा विभाग करके नया शिक्षा नीति बनाया है, जो कि अच्छा सोच है। जय हिंद, जय